हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि अमीरी गरीबी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आज आपके पास आए हैं। ये कहानी है दो बहनों की जो कि गरीब परिवार में पली बड़ी थी, उषा और निशा। जहां दोनों की शादी अलग अलग परिवारों में होती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग किस्मत लेकर पैदा हुई थी। इसीलिए उषा का ससुराल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है और बहुत अमीर हो जाता है। वहीं निशा के पति की कुछ सालों बाद मौत हो जाती है और उसे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करना पड़ता है। किस्मत से दोनों की एक एक लड़का था, लेकिन अलग अलग नसीबों के साथ। दिन बीतते हैं और एक दिन उषा महंगी चमचमाती गाड़ी में मिठाई और तोहफे लेकर निशा के घर आती है। अरे निशा, कैसी है मेरी बहन? कुशल मंगल तो है ना? अरे उषा, तू बड़े सालों बाद आई। आज इस गरीब बहन की याद तुझे कैसे आ गई? याद तो मैं तुझे रोज करती हूँ, लेकिन रोज के कामों से फुर्सत मिले तब ना। वैसे तो सब काम नौकर करते हैं, लेकिन नौकरों का क्या भरोसा, नजर तो रखनी ही पड़ती है ना। हाँ, ये तो तूने सही बोला। मेरा भी सारा दिन या तो दूसरों के घरों में काम करने में गुजर जाता है या अपने घर के काम करने में। उषा ये सुनकर उदास होने का दिखावा करती है, जबकि उसे अपनी बहन की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि मैंने अपने बेटे धीरज की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते उसकी शादी है और तुझे आना है। आखिर मौसी शादी में नहीं नाचेगी तो रंग कैसे जमेगा? हाँ, क्यों नहीं, वो भी तो मेरे बेटे देव जैसा है। मैं जरूर आऊंगी शादी में। निशा की बात सुनकर उषा दिखावे का मेल मिलाप करके वहाँ से चली जाती है और निशा की परेशानियाँ और मन के सवाल उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद वो अपने आप से पूछ बैठती है। उषा के बेटे से मेरा बेटा तो 2 साल बड़ा है। मुझे उसकी शादी की तैयारी करनी होगी। हे भगवान, उषा तो अमीर है, वो तो एक अच्छी गाजे वाजे वाली बारात निकाल लेगी, लेकिन मैं क्या करूं? निशा इन सवालों को चीरते हुए हकीकत में कदम रखती है और अपने सोने की चूड़ियों को बेचकर उषा के बेटे धीरज की बारात में देव के साथ जाती है। हाथी पर धीरज की बारात निकली और निशा ने भी अपने बच्चे की बारात की तरह खूब नाचकर बारात में जश्न मनाया। बारात बड़े से बैंक्वेट में पहुंची, जहां बड़े बड़े झूमर, महंगी महंगी पोशाकों में लोग थे। औरतें गहनों से लदी हुई थी। खाने में इतने पकवान थे कि शायद उतने पकवान निशा ने सारी जिंदगी ना खाए हो। देव ये देखकर कहने लगा, माँ, मैंने ऐसी बारात कभी नहीं देखी। काश मेरी भी बारात में ऐसी आ जाती। हमें तो इस शादी में आने के लिए भी आपकी सोने की चूड़ियाँ बेचनी पड़ी। कितना फर्क है ना अमीर और गरीब की बारात में। देव की इस बात से निशा को ये आभास होता है जैसे मानो देव ने उसकी हालत और ममता पर सवाल उठा दिया हो। पर निशा बेचारी करती तो क्या करती। गाजे बाजे के साथ जयमाला हुई और अब दुल्हा दुल्हन पर गुलाब के फूल फेंकने लगे। इतने फूलों को खरीदने की कीमत शायद निशा के घर के कई महीनों के राशन के बराबर थी। विदाई के समय लड़की वालों ने सब बारातियों को एक एक सोने का सिक्का देकर विदा किया और जब डोली उषा के घर आई तो निशा और देव अपने घर को जाने लगे और उषा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे सुन तो निशा, जाते हुए ये थैला ले जा। इसमें शादी का बचा हुआ खाना पैक कर दिया है, तेरे काम आएगा। पर उषा, वो मैं। निशा मना करना चाहती थी, लेकिन क्या बोलती। उसने थैले को अपने हाथ में लिया और देव का हाथ थामकर घर की ओर निकल पड़ी। दिन बीते और देव का रिश्ता एक साधारण से घर में तय होने पर निशा भी कार्ड लेकर उषा के घर गई और बोलने लगी, उषा बहन, भगवान की कृपा से मैंने भी अपने बेटे देव का रिश्ता तय कर दिया है और तुझे जरूर आना है। 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त है। देख निशा, तू तो सगी बहन है, तुझसे क्या छुपाना। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा और बहू नहीं आएंगे। वो क्या है ना कि उन्हें गरीबों की शादी में खाना खाना पसंद नहीं आता। वो तो नौकरों की शादी में भी नहीं जाते। निशा ये सुनकर चुप्पी साध लेती है और वहाँ से अपने घर की ओर आ जाती है। वो मेहनत करके पैसा जमा करती है। देव भी एक जूते की फैक्ट्री में कारीगर था और उसने भी कुछ रकम जमा की थी। दिन गुजरे और बारात का दिन आया। उषा गहनों से सज धज कर बारात में शामिल होने पहुंची, जहां लोगों ने घर के मामूली कपड़े पहने थे। किसी के जूते फटे हुए थे तो कोई बारात में नाचते लोगों के पास से चिल्लड़ लूट रहा था, जिसे देख उषा निशा के पास गई। देख, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। ना जाने इन लोगों को कैसी कैसी बीमारी होगी। ना बाबा ना, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। कोई बात नहीं उषा,
बारात पहुंचने दो, जयमाला होते ही निकल जाना। उषा की नजर निशा की साड़ी पर गई और वो बोलने लगी। ये तो वही साड़ी है ना जो तुमने धीरज की शादी में पहनी थी। अरे आज तो महंगी साड़ी पहन लेती, अगर नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी लाकर तुझे दे देती। कोई बात नहीं बहन, चलो थोड़ा नाच गा लो, बारात निकलने वाली है। उषा निशा को अपनी कही बात को घुमाते देखकर मुंह बना लेती है। कुछ देर बाद देव घोड़ी पर बैठकर तंग गलियों से गुजरता हुआ बारात घर में आता है। उषा वहाँ हर चीज को देखकर मुंह बना रही थी, जैसे कि वो अमीर और गरीब की बारात की तुलना कर रही थी। ना जगह अच्छी ना यहाँ के लोग, यहाँ से अच्छे कपड़े तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। अच्छा है अगर मेरी सगी बहन नहीं होती ना तो मैं शादी में कभी आती ही नहीं। उषा की कही बात दुल्हन की बहन स्वाति सुन लेती है, लेकिन उषा बारातियों की तरफ से है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। शादी में खाना दुल्हन के आने तक शुरू ही नहीं होता ताकि खाना कम ना पड़ जाए। थोड़ी देर में दुल्हन अपनी माँ की पोशाक पहने बारात घर में आती है और उषा निशा के पास जाकर कहती है, निशा ये कैसे गरीब घर में रिश्ता जोड़ा है तूने? मुझे बता देती, मैं कहीं अच्छा दहेज दिलवाकर बड़े घर में रिश्ता कर देती देव का। आखिर वो भी मेरे बेटे जैसा था। उषा तू ऐसी क्यों कह रही है, क्या हो गया? अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि बेटी को एक शादी का जोड़ा दिलवा पाते। भिखारी है भिखारी, और तूने ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। ऐसी बात नहीं है उषा, बहू की माँ नहीं है ना, इसीलिए उसने अपनी माँ की याद में शादी वाले दिन अपनी माँ की शादी का जोड़ा डाला है। अरे रहने दे, ये सब तो बहाना है, मैं सब जानती हूँ, तू मुझे मत सिखा। उषा ये बोलती है और निशा भी बारात में कोई तमाशा न हो इसीलिए कुछ नहीं कहती। जिसके बाद जयमाला होते ही खाना शुरू होता है और उषा खाने का एक निवाला खाते ही थूकते हुए कहती है, थू, ये भी कोई खाना है? मेरे घर का बासी खाना भी इससे ज्यादा स्वाद होता है, सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। उषा की बात निशा और बारात में आए सब लोग सुन रहे थे, लेकिन वहीं पास में खड़ी स्वाति से अब ये सब होता देखा नहीं जाता और वो उषा के पास आकर कहने लगती है, आंटी जी जब खाना इतना खराब है तो मत खाइए और अपना ये महंगा मुंह और तेवर उठाकर जाइए यहाँ से। बदतमीज लड़की, कौन है तू जो ऐसे बोल रही है? मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसने अपनी मेहनत और पसीने से मेरी बहन की शादी की, हर एक चीज का इंतजाम किया, खुद ना जाने कितना कर्जा लेकर इस शादी की तैयारी की है ताकि कोई कमी न रह जाए। और आप वो है जो एक गरीब के घर गरीब की बारात के साथ आकर अपनी अमीरी दिखा रही है। हाय दया, देखो तो इस लड़की को कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है, कोई लाज शर्म है या नहीं? बस उषा बहुत हुआ, स्वाति सही कह रही है, अगर तुमको तकलीफ है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों की गरीबों वाली बारात में शामिल होने का, जा रही हूँ मैं। उषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आखिर हर कहानी में अंत में किरदार माफी मांगे या सुधर जाए ये जरूरी तो नहीं, लेकिन उस दिन के बाद वहाँ मौजूद कई लोगों को उनके कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जो कि अपने मन में शायद खाने की, शादी की तैयारियों की बुराइयां कर रहे थे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।